नमस्कार सभी को। मैं मत्तु केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठी में सामान्य विज्ञान के अंतर्गत देखिए पाठ क्रमांक 9 है गति तथा गति के प्रकार। तो इस देखिए प्रेक्षण करो तथा चर्चा करो। तो प्रेक्षण का अर्थ होता है देखना या निरीक्षण करना। तो हमें क्या करना है, इन चित्रों को ध्यान पूर्वक देखना है। यह बालक जो है देखिए अपने दाहिने पैर से गेंद को मार रहा है। ये लट्टू नाच रहा है यहाँ पर। और यह लड़का देखिए गेंद को ऊपर उछाल रहा है। और यहाँ जो है देखिए कुम्हार अपने चाक को गोल गोल घुमा करके यहाँ से दिए और मटके बना रहा है। हवाई जहाज जो है देखिए यहाँ आकाश में, हवाई पट्टी से आकाश में उड़ने की दिशा में है। तो यहाँ जो है इन सारे चित्रों में गतिशील पिंड वस्तुएं, ये सारी वस्तुएं क्या है, गतिशील है। सब में गति हो रही है। गेंद को बालक ने मारा, पैर से गेंद आगे गई, लट्टू नाच रहा है, गेंद ऊपर से नीचे आ रही है। और यह चाक घुमा करके दीपक या मटके बनाया जा रहा, हवाई जहाज चल रहा है। तो इस चित्र से हमें गति और गति के प्रकार यहाँ बताया गया है। इन सारे गतियों की अलग अलग प्रकार है। तो आपको पता है कि गति की कई प्रकार हैं, रेखीय गति और अरेखीय गति। रेखीय गति जैसे देखिए इस बालक ने गेंद को पैर से मारा तो ये सीधी रेखा में यह गेंद जाएगी। लट्टू जो है देखिए गोल गोल घूम रहा है, ये वृत्तीय गति हो जा रही है। तो इस तरह से इन चित्रों के माध्यम से हमें गति के प्रकार बताया गया है। तो गति के प्रकार जैसे देखिए रेखीय गति और अरेखीय गति। अब रेखीय गति में, रेखीय गति अर्थात एक समान गति जिसको कहते हैं, जैसे हवाई जहाज यहाँ से देखिए रेखीय गति में उड़ रही है। और रेखीय असमान गति, गेंद जो है देखिए यहाँ से उछाला गया, यहाँ से आ रही है, असमान रेखीय गति में जा रही है। और रेखीय गति में जैसे दोलन गति, दोलन गति है, वृत्तीय गति है। लट्टू जो है वृत्तीय गति से नाच रहा है, देखिए गोल गोल घूम रहा है। यादृच्छिक गति है और आवर्ती गति है। तो इस तरह से इन चित्रों का हमें ध्यान पूर्वक निरीक्षण करना है। गति और गति के प्रकार यहाँ दर्शाया गया है। ये सारी वस्तुएं जो हैं, ये पिंड, जितने भी पिंड दिखाई दे रहे हैं या वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ये सब गतिशील है। आगे हम देखते हैं कि हमें दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं में हलचल होती हुई दिखाई देती है। हम हलचल करती हुई वस्तु को गतिशील कहते हैं। ऊपर के चित्र में कौन सी वस्तुएं गतिशील अवस्था में दिखाई दे रही हैं, इनकी गतियों में कौन से अंतर दिखाई दे रहे हैं, इस विषय पर कक्षा में हमको क्या करना है, चर्चा करना है। अब हम गति के बारे में देखते हैं कि गति की क्या परिभाषा है, गति किसे कहते हैं। तो गति, बस के आने की प्रतीक्षा में बस स्टॉप पर खड़े होने पर अन्य वाहन गतिशील अवस्था में दौड़ते हुए दिखते हैं। इसके विपरीत जब तुम स्वयं गतिशील होते हो तब स्थिर वस्तुएं गतिशील प्रतीत होती हैं। जैसे रेलगाड़ी से यात्रा करते समय वृक्षों का पीछे भागते हुए दिखाई देना। यदि प्रेक्षण करने वाले किसी व्यक्ति को कोई पिंड, त्रिविम वस्तु निरंतर स्थान बदलता हुआ दिखाई देता है तो हम कहते हैं कि वह पिंड गतिशील है। किसी पिंड द्वारा अपना स्थान परिवर्तन करने की क्रिया को विस्थापन कहते हैं। गतिशील पिंड सतत विस्थापित होता रहता है। तो देखिए यहाँ बस स्टॉप का चित्र दिया गया है और बस में बैठने पे या रेलगाड़ी में बैठने पे हम बैठे हुए हैं, परंतु बाहर की वस्तुएं जो है वो हमें गतिशील दिखाई देती हैं। तो किसी निश्चित समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक होने वाले विस्थापन को उस
पिंड की गति कहते हैं। तो गति की यही परिभाषा है कि किसी निश्चित समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक होने वाले विस्थापन को उस पिंड की गति कहते हैं। वापस हम इसको देखते हैं कि गति कहते किसे हैं कि किसी निश्चित समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक होने वाले विस्थापन को उस पिंड की गति कहते हैं। देखिए गति के प्रकार यहाँ दिखाया गया है। यहाँ देखिए रेलगाड़ी का चित्र दिया गया है और यहाँ कार का चित्र है। तो रेखीय गति के बारे में हम यहाँ देखते हैं कि रेखीय गति अर्थात सीधे पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी तथा सड़क पर दौड़ने वाले विभिन्न प्रकार के वाहन एक ही दिशा में अथवा एक ही सरल रेखा में चलते रहते हैं। हम कहते हैं कि इन वाहनों का एक ही रेखा में विस्थापन हो रहा है। इस प्रकार होने वाले विस्थापन को हम रेखीय गति कहते हैं। यदि कुर्सी पर खड़े होकर हम अपने स्थान से कोई गेंद नीचे गिरा दें तो वह जमीन पर गिरता है। इससे हमें क्या ज्ञात होता है? उदाहरण दिया गया है कि इससे हमें यह ज्ञात होगा कि वापस वह अपनी दिशा की तरफ वापस उसी दिशा में वह जाएगा। तो इस तरह से यहाँ देखिए रेखीय गति का परिचय यहाँ दिया गया है। तो आगे हम देखते हैं तुलना करना है। यहाँ हमें तुलना दिया गया है कि सामूहिक संचलन परेड करने वाले सैनिकों की गति तथा फिसल पट्टी पर फिसलने वाले लड़की की गति की तुलना करना है। देखिए चित्र जो है संचलन परेड का है। तो संचलन परेड करने वाले प्रत्येक सैनिक की गति एक समान होती है, उसमें रंच मात्र भी अंतर नहीं दिखता। परंतु फिसल पट्टी पर फिसलने वाली लड़की की गति एक समान दिखाई नहीं देती। लड़की फिसल पट्टी पर से तेजी से नीचे आती है क्योंकि उसकी गति सतत बढ़ती रहती है। तो यह देखिए सामूहिक संचलन के बारे में कहा गया है कि तो सामूहिक संचलन परेड करने वाले सैनिकों की गति जो है एक समान होती है, वह न बढ़ती है और न कम होती है। फिसल पट्टी पर फिसलने वाली लड़की की गति बदलती रहती है, वह एक रेखा में होते हुए भी असमान गति है। और ये जो सैनिकों की गति जो है यह एक रेखी एक समान गति है, इसे रेखी गति कहते हैं। आगे हम देखते हैं सैनिकों के संचलन की गति को एक समान रेखीय गति कहते हैं। एक समान जो सैनिक चल रहे हैं क्योंकि उनकी गति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। फिसल पट्टी पर फिसलने वाली लड़की की गति असमान रेखीय गति है क्योंकि उसमें सतत परिवर्तन होता रहता है। तो ये रेखीय गतियों की यहाँ तुलना किया गया है। जैसे देखिए वायुयान है, ये एक समान रेखीय गति से ऊपर जाती है और ये असमान रेखीय गति में आएगी क्योंकि इसकी स्पीड जो है बढ़ते रहती है। रेखीय गति के दो प्रकार हैं। देखिए अब हम उसके बंदूक की गोली जो है एक समान गति से जाती है, तो एक समान रेखीय गति होगी। परंतु हवाई जहाज हो गई और ये फिसल पट्टी जो है असमान रेखीय गति के ये उदाहरण है। देखिए यहाँ पर एक समान रेखीय गति, यदि प्रत्येक इकाई एकांक समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निरंतर समान हो तो पिंड की गति को एक समान रेखीय गति कहते हैं। असमान रेखीय गति, यदि प्रत्येक इकाई एकांक समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी सतत परिवर्तित होती हो तो पिंड की गति को असमान रेखीय गति कहते हैं। अर्थात यहाँ रेखीय गति के दो उदाहरण दिए हैं। तो गति के प्रकार में हमने देखा पहले रेखीय गति है, रेखीय गति के दो उदाहरण है, एक समान रेखीय गति और असमान रेखीय गति, और इसके उदाहरण भी यहाँ दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि अरेखीय गति क्या है।
एक ही सरल रेखा में गमन न करने वाले पिंडों की गति को अरेखीय गति कहते हैं। इस गति के निम्नलिखित प्रकार हैं। तो हमने रेखीय गति को देखा, अब हम अरेखीय गति देखते हैं कि अरेखीय गति का अर्थ है एक ही सरल रेखा में गमन न करने वाले पिंडों की गति को अरेखीय गति कहते हैं। देखिए, जब तुम झूले पर झूलते हो या पेंग मारते हो तो झूले में किसी प्रकार की हलचल होती है। झूला निरंतर एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर वापस आता है। एक पूरा चक्कर लगाने में उसे प्रायः समान समय लगता है। झूले में होने वाली इस प्रकार की हिलने डुलने की क्रिया को दोलन गति कहते हैं। इस प्रकार दीवार घड़ी के झूलते हुए लोलक, पक्षियों के पंख, चलती हुई सिलाई मशीन की सुई, ढोल तथा तबले की कंपीट, चर्मपट, चमड़े का पर्दा जो है इत्यादि भी दोलन गति के उदाहरण है। अर्थात ये जो दोलन गति है, जाना आना, ये देखिए दोलन गति का उदाहरण है यहाँ पर दिया गया है। जैसे दीवार की घड़ी रहती है उसमें दोलक लोलक जो रहता है, तो लोलक जो है दोलन गति के आधार पे काम करता है। पक्षियों के पंख जो है दोलन गति के आधार, चलती हुई सिलाई मशीन की सुई जो है, ढोल और तबले की कंपीट, चरपट, चमड़े का पर्दा जो है इत्यादि में क्या है, यह दोलन गति है। आगे हम देखते हैं पिंड के दोलन द्वारा उत्पन्न होने वाली गति को दोलन गति कहते हैं। तो दोलन गति की यहाँ परिभाषा दी गई है बच्चों की, पिंड के दोलन द्वारा उत्पन्न होने वाली गति को दोलन गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि प्रेक्षण करो और चर्चा। प्रेक्षण का अर्थ होता है निरीक्षण करो या देखो ध्यान से। इन चित्रों को हमें ध्यान पूर्वक देखना है। देखिए, सर्कस के झूले का चित्र है, यहाँ घड़ी है, घड़ी में देखिए दोलन है, यहाँ चल रहा है, यह झूला है, ये भी देखिए झूला है, पक्षी एक दिशा में पंख है, ये दिशा चक्र है देखिए, और ये पंखा है। कौन कौन से वाद्यों में दोलन गति की जानकारी होती है? तो इन चित्रों को देख करके हमें दोलन गति की जानकारी को हमें देखना है कि, और ये विभिन्न अरेखीय गतियां हैं, इसमें सब अलग अलग है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है यहाँ स्पीड। आगे हम देखते हैं, घड़ी की सुइयां वृत्तीय मार्ग पर घूम रही हैं। इसी प्रकार पंखे की पत्तियां और आकाश झूला भी वृत्तीय मार्ग के सापेक्ष अपना एक चक्कर पूरा करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम घरेलू पंखे तथा आकाश झूले जैसे कई उदाहरण देखते हैं जिनमें वृत्तीय गति दिखाई देती है। वृत्ताकार ये गति है, जैसे झूला जो है वो वृत्ताकार है, उसमें वृत्तीय गति है, पंखा जो है उसमें वृत्तीय गति है। तो क्या तुम वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण और बता सकते हो, उनके नाम? तो हम देखते हैं कि दोलन गति और वृत्तीय गति के उदाहरण द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि कुछ वस्तु एक निश्चित समय में एक चक्कर अथवा एक दोलन पूरा करते हैं। जैसे घड़ी की मिनट वाली सुई ठीक 60 मिनट में मंडलक पर एक चक्कर पूरा करती है, जबकि आकाश झूला भी एक निश्चित समय में ही अपना एक चक्कर पूरा करता है। पिंड में होने वाली ऐसी गति को आवर्ती गति कहते हैं। वृत्तीय मार्ग पर होने वाली गति को वृत्तीय गति कहते हैं। तो हमने देखा दोलन गति के बाद ये वृत्तीय गति है, अर्थात गोलाकार, अर्थात गोल गोल घूमना जिसको बोलते हैं। वृत्तीय मार्ग पर होने वाली गति को वृत्तीय गति कहते हैं। और यह देखिए, जिस गति में गतिशील पिंड पर एक निश्चित समयांतर में किसी विशिष्ट बिंदु से होकर बार बार गमन करता है, उस गति को आवर्ती गति कहते हैं। चित्रों को ध्यान से देखना है। देखिए, चित्र के अनुसार लड़की के साइकिल चलाने में तुम्हें किस प्रकार की गति दिखाई दे रही है? तो यहाँ देखिए,
एक विशिष्ट बिंदु से शुरू होकर यहाँ आवर्ती गति है। इस चित्र में आवर्ती गति दिखाई दे रही है। आगे हम देखते हैं, इन चित्रों को हमें ध्यानपूर्वक देखना है। एक लड़की देखिए बगीचे में फूलों को पकड़ रही है, ये लड़का गेंद उछाल रहा है। बाग में खेलने वाले बच्चे। अब हम देखते हैं, तो बाग में दिखने वाली किसी तितली के पीछे दौड़ते समय क्या तुम एक निश्चित मार्ग पर अथवा निश्चित दिशा में ही दौड़ते हो? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। तितलियां निरंतर एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं। उनकी गति की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। ऐसी गति को यादृच्छिक गति कहते हैं। अर्थात जिस गति की दिशा तथा चाल सतत बदलती रहती है, उस गति को यादृच्छिक गति कहते हैं। तो ये जो है तितली को पकड़ना, यह यादृच्छिक गति का उदाहरण है। इसी प्रकार फुटबॉल खेलते समय भी विभिन्न खिलाड़ियों में भी इसी प्रकार की गति होती है। घुटनों के बल चलते बच्चे तथा घुमंतु जानवर आदि में भी इसी प्रकार की अर्थात यादृच्छिक गति होती है। तो यादृच्छिक गति का उदाहरण देखिए, जिस गति से इसकी परिभाषा है, देखिए, जिस गति की दिशा अथवा तथा चाल सतत बदलती रहती है, उस गति को यादृच्छिक गति कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं चाल। कोई बस सोलापुर से पुणे तक लगभग 200 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। वह बस प्रति घंटे कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ ये जो क्या है, चाल से संबंधित यह सवाल है। और यह प्रश्न हल करते समय हम तय की गई दूरी और वह दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात करते हैं। इस अनुपात द्वारा हमें बस द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी ज्ञात होती है। इसे ही हम चाल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और चाल की परिभाषा यहाँ दी गई है। तो इसके पहले हमने देखा चाल की परिभाषा, देखिए क्या है। किसी वाहन द्वारा, यहाँ देखिए इसका सूत्र दिया गया है, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। परिभाषा है चाल की कि इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। और चाल का सूत्र है, देखिए, चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। अब इसकी इकाइयां जो है, जिसे मात्रक कहते हैं, ये किलोमीटर हो सकता है, घंटा हो सकता है, मिनट हो सकता है और सेकंड हो सकता है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, चाल की परिभाषा हमें याद करना है। चाल बराबर तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। इस सूत्र का उपयोग करके हम चाल को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें ध्यान में रखनी है, सदैव ध्यान में रखना है कि किसी गतिशील पिंड में सदैव एक ही प्रकार की गति होगी, यह आवश्यक नहीं है। अर्थात गति की अलग अलग प्रकार की गति है, पिंडों पर अलग अलग प्रकार की गति होती है। और गति का आपने प्रकार देखा कि रेखी गति, रेखी गति के दो उदाहरण हमने देखा, रेखी एक समान, रेखी असमान। और इसके बाद हमने देखा अरेखीय गति। अरेखीय गति में हमें 4 प्रकार की गति यहाँ प्राप्त हुई, दोलन गति, वृत्तीय गति, यादृच्छिक गति और आवर्ती गति। हमने इसका अध्ययन किया। अब हमने क्या सीखा? प्रत्येक गतिशील पिंड या वस्तु अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है। गति के विभिन्न प्रकार, रेखीय गति, एक समान रेखीय गति, असमान रेखीय गति, दोलन गति, वृत्तीय गति, आवर्ती गति और यादृच्छिक गति है।
किसी पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस पिंड की चाल कहते हैं। ये चाल की परिभाषा है कि किसी पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस पिंड की चाल कहते हैं। कोई विशिष्ट दूरी तय करने में लगने वाला समय उस पिंड की चाल पर निर्भर होता है। तो इस तरह से आपको इस वीडियो के माध्यम से गति तथा गति के प्रकार, इनका क्या करना, हमें इसका वाचन करना है, लेखन करना है, श्रवण करना है और गति के प्रकार के बारे में हमें समझना है और चाल के बारे में हमें समझना है। इस वीडियो के माध्यम से आप गति और गति के प्रकार, इसकी जानकारी प्राप्त करिए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।